हमारे यहाँ की एक बहुत ही मशहूर गज़ल गाने वाली हैं जिन्होंने गज़ल की गायकी की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बीबी आपका दिन कैसे गुजरता है? कहने लगी, अनवर साहब सुबह फंक्शन, दोपहर में फंक्शन, रात में फंक्शन। मैंने कहा, बीबी कुछ वक्त आप रियाज के लिए रखती हैं? कहने लगी, वो 4 महीने के लिए दुबई गए हुए हैं। मैंने कहा, कौन? कहने लगी, रियाज मेरे मियाँ तशरीफ लाती हैं गज़ल सिंगर। ये ना थे हमारे बेसमान, ये विशाल यार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता। ये ना थी हमारे, मेरी बात सुनिए बीबी आप, मेरी एक बात सुनिए बीबी, 1 मिनट के लिए। बीबी मेरी एक बात सुने आप, आपसे आज गजल नहीं सुनना है, आपसे कुछ बातें करना थी मुझे। लेकिन मुझे तो किसी ने कहा था कि यहाँ फंक्शन हो रहा है। वो आपसे किसी ने गलत कहा होगा। आप ऊपर तशरीफ रखें, आपसे कुछ हमें बातें करना है। आइए। किससे सीखा आपने बीबी? उस्ताद से जी। कौन है आपके उस्ताद? गुलाम अली खान। कौन? गुलाम अली खान जनाब। एक तो थे खान साहब बड़े गुलाम अली खान, एक हैं उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, एक गुलाम अली जो गजल गा रहे हैं। इन तीनों में से कौन उस्ताद है आपका? इन तीनों में से जी कोई भी नहीं है। दरअसल मैं जहाँ अपनी गाड़ी ठीक कराने जाती थी ना, उस वर्कशॉप के जो मालक थे उनका नाम था गुलाम अली खान, और वो गाते बहुत अच्छा थे, तो सारे लोग उनको उस्ताद कहते थे। बस मैंने वहीं से सीखा गाना। जी नहीं, मैंने गाड़ी चलाना हुआ। मैं आपसे गाने के बारे में पूछ रहा था कि आपने गाना किससे सीखा? वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे गाना सीखने का टाइम ही नहीं हुआ। मैं दरअसल इतनी मसरूफ रहती हूँ। सुबह फंक्शन, मैंने आपको बताया, वह सारा दिन ही फंक्शन होते रहते हैं, तो मैंने गाना सीखा ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने में फंक्शन वगैरह बंद कर दूं और गाना सीख लूं। अच्छा ख्याल। एक्सक्यूज मी, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक ट्राई और करना चाहता हूँ। नहीं मियां, आप प्लीज बैठे, आप थके हुए लग रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं एक नए जज्बे के साथ आपके सामने आना चाहता हूँ। प्लीज अगर आप मुझे इजाजत दें तो। आपकी मर्जी। पहले से तो अच्छा गाया आपने। थैंक यू वेरी मच। असल में पता नहीं आज हाँ कुछ थके हुए भी लग रहे हैं आप, मगर पहले से बहुत अच्छा था। तशरीफ रखिए। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये बताएं, क्लासिकल म्यूजिक का मुस्तकबिल हमारे यहाँ क्या है? और जी बात दरअसल ये है कि जितना जुल्म जनाब क्लासिकल म्यूजिक पर यहाँ हुआ है ना, और कहीं नहीं हो सकता। यार मेरे चांद, जब इतने तंदुरुस्त आदमी क्लासिकल म्यूजिक पे बैठ जाएंगे तो जुल्म तो होगा ही बेचारी पे। अच्छा जी अनवर साहब, मैं तो अब चलती हूँ, मेरे फंक्शन का टाइम हो। नहीं बीबी, आप थोड़ी देर और बैठे, आपसे कुछ सवाल करना है मुझे। अभी मैं जरा इनसे मुस्तकबिल के बारे में पूछ लूँ। हाँ, तो ये बताइए कि क्लासिकल म्यूजिक का मुस्तकबिल आप बता रहे थे। हाँ जी, मैं कह रहा था कि इंशाल्लाह देखे समझ रहे ना आप, मुस्तकबिल तो खैर ठीक ही रहेगा। आज के मेरे एक मेहमान और बचे हैं, उनको भी बुलाते हैं। ये जो मेरे मेहमान हैं, आज तक ना इनको टीवी पे चांस मिला है और ना रेडियो पे, और ना ही आज तक इनको किसी ने अपने घर पे बुलाया है। बकौल इनके ये गज़ल पाकिस्तान में सबसे अच्छी गाते हैं। तशरीफ लाते हैं नाराज फनकार। आइए तशरीफ रखिए। हेलो। आप सिर्फ गज़ल गाते हैं? गीत वगैरह भी गा लेता हूँ, वैसे गजल हमेशा अच्छी। उनके ना बुलाने की वजह तो मालूम थी, मगर तुम्हारे यहाँ आने की वजह पर लेनी पड़ी। आप कैसी बात करते हैं? इनके हौसले की दाद दीजिए कि इसके बावजूद इनको गाने का शौक है। ऐसे बात करते हुए हकलाता हूँ
गाते हुए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बस जी बस, मुझे बहुत देर हो गई, मैंने फंक्शन पे जाना है, मुझे देर हो रही है। बीबी 5 मिनट और, आपसे कुछ बात करना है मुझे। अभी मेरा शो खत्म होता है, आप थोड़ी देर और बैठे। दो 5 मिनट 2 घंटे हो गए बैठे हुए मुझे। आपने किससे सीखा? क्या हकलाना? ये कौन साहब हैं जी? अरे चांद, ये टीवी रेडियो वाले हैं ना, ये टीवी रेडियो पे गाने के बहुत से बहुत 5 मिनट देते हैं। और जो तुम्हारी गायकी है, इस किस्म की गायकी के लिए अगर तुम रुबाई गाओगे ना तो 2 घंटे चाहिए। जनाब, ये बंदा बिल्कुल पागल है। ये सब मुझे ही पागल कह रहे हैं सिवाय बाजी के। बाजी? हाँ, मैं मर गई। बाजी? तो बाजी कह रहे हैं? आपकी क्या उम्र है? ये मैं कोई 40 का हूँगा। और इनकी उम्र? ये 24 साल से 18 की है। बस जी, अब मैं नहीं रुक सकती। मैंने दरअसल एडवांस लिया हुआ है और मेरे फंक्शन शुरू हो चुका है, मैं जा रही हूँ बस। नहीं बीबी, आप जरा हाँ, बात तो ठीक है, कोई नहीं, बाप आ